पशुपति पारस के बारे में ऐसी अटकलें हैं कि वह राजद के भी संपर्क में है, लेकिन राजद लीडरशिप का भी मानना है कि अगर पशुपति पारस के साथ हमारा गठबंधन होगा तो हमारी शर्तों पर होगा, हम ज्यादा सीटें उन्हें नहीं देंगे, उनके कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे सिंबल पर लड़ेंगे। बीना देवी, महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिल गए हैं, जिसके बाद सियासी बेचैनी पारस की ओर बढ़ गई है। नवादा के सांसद सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह ने चिराग पासवान के तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। यानी वक्त वक्त की बात है प्यारे, कभी तू रगड़ा कर कभी मैं रगड़ा कर। ये वही सांसद है जो 2021 में चिराग पासवान को धोखा देकर आए थे और अब टिकट की गुंजाइश इधर दिखी नहीं, वे तुरंत चिराग पासवान के कार में। अमित, इस वीडियो में बात करते हैं कि पशुपति पारस ने आज तीखे तेवर एनडीए को दिखा दिया है। पशुपति पारस गुट की आज एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद 15 मार्च को यह बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद पशुपति पारस जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा हमारे सभी प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे, हम भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में अगर उन्हें एनडीए गठबंधन में सम्मान नहीं मिलता है, उचित सम्मान नहीं मिलता है, तो वे फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। बीजेपी को आंखें दिखा दिया है पशुपति पारस ने। बिहार सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी पारस खेमे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाजीपुर से निवर्तमान सांसद है, लेकिन चिराग पासवान की शर्तें बीजेपी ने मान ली है, ऐसी खबरें हैं। और 5 सीटें चिराग पासवान को मिल गई है, जिसमें हाजीपुर की सीट भी है, जो पशुपति पारस की सियासी बेचैनी बढ़ा रही है। आपको बता दें कि पशुपति पारस के बारे में ऐसी अटकलें हैं कि वह राजद के भी संपर्क में है, लेकिन राजद लीडरशिप का भी मानना है कि अगर पशुपति पारस के साथ हमारा गठबंधन होगा तो हमारी शर्तों पर होगा, हम ज्यादा सीटें उन्हें नहीं देंगे, उनके कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे सिंबल पर लड़ेंगे। बीना देवी, महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिल गए हैं, जिसके बाद सियासी बेचैनी पारस की ओर बढ़ गई है। नवादा के सांसद सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह ने चिराग पासवान के तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। यानी वक्त वक्त की बात है प्यारे, कभी तू रगड़ा कर कभी मैं रगड़ा कर। ये वही सांसद है जो 2021 में चिराग पासवान को धोखा देकर आए थे और अब टिकट की गुंजाइश इधर दिखी नहीं, वे तुरंत चिराग पासवान के खेमे में चले गए और चिराग पासवान से मिल रहे हैं। मुलाकातों का दौर जारी है, पर सवाल यही कि क्या चिराग पासवान इन्हें टिकट दे देंगे, ये जरूर एक गंभीर सवाल है। लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है। उन सब के बीच अब एक नई सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पशुपति पारस के पास विकल्प कम है। बीजेपी में एक को बीजेपी मनाती है तो दूसरा रूठ जाते हैं उनके सहयोगी, लेकिन बीजेपी भी जानते हैं उनके सहयोगियों के पास अब कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं, इसलिए उन्हें अपने शर्तों पर चलना है। पशुपति पारस खेमा नाराज है और अपने तेवर दिखा दिए हैं पशुपति पारस ने, लेकिन ये बात बीजेपी समझती है कि चिराग पासवान का करंट बिहार में दौड़ रहा है। चिराग पासवान अपने दम पर 8-9% वोट लाने की क्षमता रखते हैं। चिराग पासवान के पास रामविलास पासवान के कैडर का वोट है, उनका लोक जनशक्ति पार्टी कैडर का वोट है। रामविलास पासवान के जो वोटर्स है, जो समर्थक है, वे चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। पशुपति पारस के पास वोट कम है। एमपी रहना मंत्री बने रहना दोनों अलग बातें हैं, लेकिन समर्थन होना, लोकप्रिय होना, ये दोनों अलग बातें हैं, ये दोनों अलहदा बातें हैं। पशुपति पारस के पास ना उतना बड़ा जन समर्थन है और ना ही उतना बड़ा बीजेपी भी समझती है, जेडीयू भी समझती है। अगर आरजेडी के साथ गठबंधन होता भी है पशुपति पारस का, तो आरजेडी भी ये बात समझती है कि पशुपति पारस के पास उतना बड़ा जनाधार नहीं है। हाजीपुर में वोटर्स की एक नाराजगी है पशुपति पारस को लेकर, लेकिन क्या वह नाराजगी चुनाव के वक्त दूर कर पाएंगे पशुपति पारस? हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में चिराग पासवान की
की लोकप्रियता नजर आती है। रामविलास पासवान की जो लेगेसी है वे चिराग पासवान के साथ जुड़ा नजर आता है। रामविलास पासवान की नाम पर जो सिंपैथी है वे पशुपति पारस से कहीं ज्यादा चिराग पासवान की ओर शिफ्ट होता नजर आता है। लेकिन जो होगा वे वक्त बताएगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पशुपति पारस ने एनडीए को अपने तेवर दिखा दिए हैं। दो टूक कहा है, अगर हमें एनडीए में उचित सम्मान नहीं मिलता है तो हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस वीडियो में इतना ही। पशुपति पारस खेमे से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइव पब्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।